हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को पूरा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले इसका जो टॉपिक है ना, रिलेशन, संबंध को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किताब को रखते हैं साइड में, मैं आपको हर एक चीज़ को बहुत ही आसानी के साथ समझाऊँगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना कॉन्सेप्ट जाने अगर आज की इस वीडियो को नहीं देखोगे ना, ज़िंदगी भर पछताओगे। स्किप करोगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे, ये ध्यान रखना। एक तो या तो देखो या फिर मत देखो, एक काम करो, लेकिन थोड़ा स्किप करके देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सर, अब जो टॉपिक है हमारा वो बच्चों के संबंध। मैं पहले बार बार बोलता हूँ कि बच्चों अंग्रेजी की आदत डालो। संबंध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिलेशंस। अब रिलेशंस क्या होगा? ठीक है, ये चैप्टर आपका क्लास 12th में भी आएगा। तो रिलेशंस के लिए क्या होता है ना, रिलेशंस कब कब होगा? देखो, यदि दो केस है, यदि आपके पास एक ही सेट है, आपके पास समुच्चय क्या है? एक है, तो जो रिलेशन होगा ना, जो आर होता है वो हमेशा, अगर सिर्फ एक ही सेट है आपके पास, ए क्रॉस ए का, एक ए और ए का कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। अब अगर आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है, वह बी है, अगर आपके पास दो सेट है तो जो रिलेशन बनेगा ना वो हमेशा ए क्रॉस बी बनेगा। ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। इसके बाहर का कुछ भी नहीं बन सकता, इसके बाहर का कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, मैं आपको समझ, क्योंकि अभी आप रिलेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है वो आपका क्या है? फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का बोलते हैं फलन, वो भी हम पढ़ेंगे आराम से, डोंट वरी। ठीक है, अब मैं इनको समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं समझाऊँ, क्योंकि एग्जाम्पल से आप चीज़ें समझते हो, वरना नहीं। देखो, देखो पहले वाले के लिए बात चल रही है अभी। यदि मेरे पास सेट ए मान लेता हूँ, सेट मेरे पास दे रखा है ए के अंदर 1 2 3। ठीक है, और हमारे पास कुछ रिलेशन हमें दे रखे हैं R1 R2। आपसे पूछ रहा है क्या ये रिलेशन है? क्या ये रिलेशन है? इससे पहले क्रमित युग्म के बारे में तो मैं बता चुका हूँ ना। क्रमित युग्म क्या होता है? चैप्टर इससे 2.1 में क्रमित युग्म ये तो बता ही चुका था। क्रमित युग्म एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, ऐसे इस ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं कुछ ले रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास 1,2 है, और क्या है, 1,3 है और 2,3 है, और एक है आपका पास 1,1 और एक आपके पास है 2,1 और एक आपके पास है 1,2। ये है, इनमें से एक रिलेशन है और एक रिलेशन नहीं है। आप कैसे चेक करोगे? देखो, चूंकि आप पहले क्या करोगे, ए क्रॉस एक निकालो, क्योंकि आपके पास एक ही सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ए रखो, 1 2 3 गुणा 1 2 3। अभी आप पता चल जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सर का कहने का मतलब क्या है। और अभी प्रश्नावली भी हम करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम आप और सीखोगे। तो पहले कार्तीय गुणन निकालो। एक को फिक्स करते हैं, एक का एक के साथ, एक का दो के साथ, एक का तीन के साथ, दो का एक के साथ, दो का दो के साथ। ठीक है, यहाँ 2 4 लिख दो। एक का दो के, सॉरी, दो का एक के साथ, दो का दो के साथ और दो का तीन के साथ। ठीक है, फिर 3 का एक के साथ, 3 का दो के साथ और 3 का तीन के साथ। ख़त्म, ये मेरा एक क्रॉस है। अब देखो, ये सारे पद इसके अंदर होने चाहिए। जो रिलेशन बनेगा या तो इन सब को लेके बनेगा या फिर इनके उपसमुच्चय को लेके बनेगा, इसके बाहर कभी भी नहीं बनेगा। सो देखो, 1,2 यहाँ है ना, 1,2 यहाँ पर भी है। ठीक है, 1,3 यहाँ है, 1,3 यहाँ है, 2,3 यहाँ है, 2,3 यहाँ है। यानी कि ये है मेरा रिलेशन, ये मेरा संबंध है। अब देखो, 1,1 यहाँ है, 1,1 यहाँ है, 1,2 यहाँ है, 1,2 यहाँ है, 2,4 यहाँ है। तो ये 2,4 कहाँ है? देखो, नहीं है यहाँ पर 2,4, ये वाला नहीं है। तो ये क्या संबंध नहीं है। हर एक पद इसके अंदर से होना चाहिए, एक भी पद बाहर से आएगा तो वो संबंध नहीं होगा। तो जैसे ये एक के लिए किया था, वैसे देखो दूसरे वाले के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास सपोज करो दो सेट है, एक सेट 1,2 है और एक सेट बी आपके पास
3,4,5 है। ठीक है, आपके पास संबंध में बता रहा हूँ, देखते हैं, मैं बताता हूँ। 1,3 है, 2,4 है, 2,5 है, ये 5 है। ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूँ जैसे कि 3,1 है। ठीक है, 3,1 ले लिया, 3,5 ले लिया, और 1,2 ले लिया, 1,1 ले लिया, और 1,6 ले लिया। ऐसे भी कुछ भी ले लिया है ना। अब देखो ये वाला, अब अगर आपको बिलीव नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B निकालो आप फटाक से। A यहाँ रखो, 1 को फिक्स किया, 1 का 3 के साथ, ठीक है, 1 का 2, 1 का 4 के साथ, और 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, एंड 2 का 5 के साथ। ठीक, देखो 1,3 यहाँ है, 1,3 यहाँ है, 2,4 यहाँ है, 2,4 यहाँ है, 2,5 है, 2,5 है, ये तो संबंध है। 3,1 कहाँ भाई, 3,1 ये नहीं है। अब इसने ही मना कर दिया तो होगा ही नहीं। अब बाकी भी देख लो, 3,5 है, नहीं है यहाँ पर, ये भी नहीं है। 1,2 है, ये भी नहीं है। 1,1 है, यहाँ है, नहीं है। एक भी मना करेगा तो वो संबंध नहीं होगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे, तो ये चीज़ तो हो गई। अगला क्या आता है, अगला जो टॉपिक बच्चे जिसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो और मज़ा आएगा। मैं आपको फिगर के साथ समझाऊंगा चित्र की मदद से। क्या है वो, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, मैं थोड़ा इनका हिंदी नाम बोल रहा हूँ, इसे शायद क्या बोला जाता है, प्रांत, इसे बोला जाता है प्रांत, इसे बोला जाता है परिसर, इसे बोला जाता है सहप्रांत। ठीक है, अब देखो जब भी आप कुछ कर रहे होगे ना, आपके पास कुछ रिलेशन दे रखा होगा, है ना। जैसे सपोज करो ये जो हम लिखते हैं ना, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपके पास एक रिलेशन दे रखा है, ये एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, अभी मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज करो ये रिलेशन है ऑलरेडी, 1,2, 2,3, 1,6 या 3,4, ऐसा कुछ भी है, एक रिलेशन है। तो यहाँ से आप ए भी निकाल सकते हो। ये पहला जो पद होता है ना, ये एक्स वाला मेंबर, ये एक्स वाला मेंबर आपका क्या होता है, ट्रिक है ये। एक्स वाला सारा मेंबर प्रांत का होता है, किसका होता है, प्रांत का। और वाई का सारा मेंबर ये किसका होता है, परिसर का। ये शॉर्ट ट्रिक है, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अगर आपको एक संबंध दे रखा है तो उस संबंध से आप प्रांत और परिसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक्स का मेंबर है, ये वाई का मेंबर है, तो ये 1, 2, एक बार 1 आ चुका है, 1, ये 3, यहाँ से देखो 2, यहाँ से 3, यहाँ से 6, और ये 4। ठीक है, मैं कहने के तौर पे बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला होता है प्रांत, ये वाला होता है परिसर। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं यदि एक आपका रिलेशन जा रहा है, ठीक है, ए से बी में। ठीक है, इस प्रकार से रिलेशन है। सपोज करो ये ए है, ये बी है। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ है ए बी सी डी ई एफ। 1 ने मुझे ए दिया, 2 ने भी मुझे ए दिया, 3 ने मुझे बी दिया, 4 ने मेरे को डी दिया, और 5 ने मेरे को एफ दिया। है कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो सारे पद हैं, इसके अंदर के सारे जो पद हैं, जितने भी इनपुट है, इसको अंग्रेजी में इनपुट में बोल रहा हूँ, ये जितने भी इनपुट है इसे हम बोलेंगे प्रांत, अंग्रेजी में बोलेंगे डोमेन। और ये पूरा जो सेट बी है, ये पूरा सेट बी, इस पूरे सेट बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब सह प्रांत। और जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिला, जैसे कि ये ए, ये सी, ये डी और ये एफ। ठीक है, ये और ये वाला, इसे बोला जाता है परिसर। जो रखने पे जो मिला उन सब का कलेक्शन, परिसर। परिसर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में
कि भैया डोमेन क्या है, डोमेन बोले तो प्रांत, ठीक है। तो प्रांत क्या है, 1 2 3 4 5। अगर आपसे बोले भैया रेंज क्या है, रेंज बोले तो परिसर क्या है आपका, ACDF। जो इनपुट रखने पे जो मुझे को आउटपुट मिला, इसे क्या बोला जाता है शॉर्टकट में, इनपुट। सुनने में आसान लगता है। और ये सारे क्या है कलेक्ट जो मिले हैं हमको, ये सब क्या है, ये सब क्या है आउटपुट। तो आउटपुट का जो कलेक्शन होता है, आउटपुट का पूरा कलेक्शन ACDF, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक ऑर्डर में लिखना ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो गया और कोड डोमेन हो गया, रेंज हो गया। कोडोमेन क्या होगा, आप हिंदी में भी देख लेना है ना। कोडोमेन क्या होता है, ये पूरा सेट B, यानी कि ABCDEF, ये पूरा मेरा कोडोमेन होगा। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया होगा। यही मेन चीज़ था जो अभी तक मैंने बताया। अब इतने सारे क्वेश्चन आपके पास है ना, अब क्वेश्चंस करेंगे, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन की सहायता से सारा कुछ कर लेंगे। ये उदाहरण नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, इसे हम कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा, देखना, चाहे अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, मेरी गारंटी पक्का आएगा। क्योंकि हर बार आता था मैंने जितनी बार भी देखे ना, मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन आया था, और मैं जब तक पढ़ा रहा हूँ हर बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं अब हम। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, जितना सपोर्ट करोगे, जितना प्यार दोगे, वीडियो को ऑनलाइन पूरा देखोगे, उतना ही मैं आपके लोग ज़्यादा जल्दी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपके पास इतना है, ये सेट आपको दे रखा है, ठीक है। जो भी आपका संबंध बनता है ना, मैंने क्या बोला, जो भी रिलेशन के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो इसके अंदर से ही आएगी, इसके बाहर से कभी नहीं आएगी। रिलेशन आपको दे रखा होगा, देखो किस तरीके से संबंध बनाना है वो दे रखा है। XY में संबंध बनाना है किस तरीके से कि 3x में से अगर y माइनस करते हो तो 0 के बराबर रहता है। और x और y कहाँ से आएंगे, A से आएंगे, मतलब यहाँ से आएंगे। A का क्या द्वारा इसे एक संबंध R लिखिए, संबंध R बनाना है, इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये हमारी है प्रश्नावली 2.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या दे रखा है, दिया है जो सेट A है ना बच्चा, हमारे पास क्या दे रखा है, 1 से लेकर 14 तक। बहुत खासियत है इसकी, इस तरह के क्वेश्चन की, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और संबंध क्या दे रखा है, संबंध R जो हमें दे रखा है वो दे रखा है XY में। एक ऐसा संबंध बनाना है हमें कि अगर हम 3x में से y को घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, 0। और ये x और y कहाँ से आएंगे, इस A से आएंगे, बाहर से कोई एलिमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो देखो चूँकि 3x माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस का y इधर के प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। x कहाँ से आएगा, A से आएगा, और y भी कहाँ से आएगा, A से आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर पे में बनाना है। ये आपका x होता है और ये आपका y होता है, और y किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। देखो यदि x बराबर 1 तो y बराबर 3x है, यानी कि 3 इंटू 1 यानी कि क्या जाएगा, 3। तो जब हम x 1 रख रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यदि x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो यहाँ मेरे को 6 मिलेगा। अगर मैं x बराबर 3 रखूँगा तो y बराबर 9 मिलेगा, 3 तिया 9। अगर मैं x बराबर 4 रखूँगा तो y बराबर मेरे को 4 तिया 12 मिलेगा। y बराबर 5 रखूँगा तो 5 तिया मेरे को 15 मिलेगा। 15 नहीं है सेट के पास, क्योंकि x और y दोनों A से आना चाहिए, बाहर के एलिमेंट अलाउड नहीं है, 15 बाहर से हो जाएगा। तो मैं x बराबर 5 नहीं ले सकता, 5 लूँगा तो 5 तिया 15 आ जाएगा, 15 सेट के पास है ही नहीं, है ना, तो 5 नहीं ले सकता। अब मैंने अभी आपको बताया था, है ना, इसके बीच में आपका क्या जा रहा है, संबंध जा रहा है। तो ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है प्रांत, और ये
इनपुट है ना, और ये सारा आउटपुट है। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है परिसर। और ये पूरा का पूरा सेट बी, पूरा सेट बी आपका क्या होता है, सहप्रांत। तो प्रांत क्या होगा, पहले प्रांत निकालना है। प्रांत हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक, ये आपने रखा है। फिर परिसर क्या होगा, परिसर 1 रखने पे 3 मिला था, 2 रखने पे 6 मिला था, जो मिले उनको रखते हैं। अब आपको कहोगे सर क्षय प्रांत क्या है। क्षय प्रांत पूरा का पूरा सेट होता है। जब एक सेट आपको ये दे रखा है ना, ये पूरा का पूरा ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका क्या है, क्षय प्रांत है। इसी में से ही सब चूज हुए हैं, बाकी तो छूट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पूरा सेट आपका क्या है, सह प्रांत। 1 2 3 कहाँ तक, 14 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर आ गया पूरा, नहीं है अभी आपको क्वेश्चन में बोला है क्या बना कर दिखाओ, संबंध भी बनाना था। संबंध क्या होगा, संबंध आर निकालने के लिए बोला था। तो जब हमने 1 रखा तो मुझे कितना मिला, 3। जब हमने 2 रखा तो मेरे को कितना मिला, 6। 3 रखा तो 9, और 4 रखा तो 12। ये मेरा संबंध बना, ये पूरा आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, काफ़ी बार। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कह रहे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। अगर समझ में ना आया क्वेश्चन में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़कर एक बार दोबारा देखो, तिबारा देखो। जब तक समझ में तब तक आगे नहीं बढ़ना है, और आ जाएगा। अगर ध्यानपूर्वक सुन रहे हो ना, हो जाना चाहिए। कह रहे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर एक्स वाई, वाई बराबर के एक्स प्लस 5। एक्स जो लेना है वो 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 4 से कम लेना है एक्स को, प्राकृतिक संख्या लेना है। और एक्स और वाई दोनों के दोनों एन होने चाहिए, दोनों के दोनों एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। द्वारा एक परिभाषित है। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है, और इसके प्रांत और परिसर बताने हैं। बहुत ही आसान है। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कुछ बच्चों, दिया है जो आर है वो हमें दे रखा है एक्स वाई में ऐसा संबंध है कि जो वाई है ना वो बच्चा एक्स प्लस 5 के बराबर है। और एक्स जो आएगा प्रश्नानुसार एक्स का मान क्या है, 4 से कम लेना है, और वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो 1 2 3 ही तो होगा, 4 से कम प्राकृतिक संख्या, 4 से कम प्राकृतिक संख्या। ये क्वेश्चन में बोल रखा था, अब यही कर देते हैं। देखिए अच्छा, इधर मैं बनाता हूँ चित्र। इधर आपका x आता है और इधर आपका y आता है, और y जो है वो आपका किसके बराबर है, x प्लस 5 के बराबर है। इनमें संबंध लग रहा है, ठीक है। अगर मैं x रखूँगा 1 रखोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 6। अगर मैं 2 रखूँगा हो जाएगा 7। अगर मैं रखूँगा 3 तो हो जाएगा 3 और 5 8। और तो नहीं ले सकता, यही बोला है, इतने ही लेने के लिए बोला है, और नहीं लेने के लिए बोला है। जो x लेना है वो 4 से कम ही लेना है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। सो देखिए जो r होगा क्या होगा, 1 रखने पे आपको कितना मिला, रोस्टर रूप में बनाने के लिए बोला था ना, 6 मिला। 2 रखने पे 7 मिला। 3 रखने पे 8 मिला। तो ये संबंध का बन गया रोस्टर रूप, पहला आंसर। उसके बाद आपको बोला था प्रांत और परिसर बताओ। प्रांत कितना है, 1 2 3, और परिसर 6 7 8। 1 रखने पे 6 मिला, 2 रखने पे 7 मिला, 3 रखने पे 8 मिला। 6 7 8 आंसर। बताइए कितना आसान है ना, आसान, आराम से हो गया, एकदम आसान था। अगला क्वेश्चन है, कह रहे ए आपके पास इतना है, बी आपके पास इतना है, ए से बी में एक संबंध बनाना है। कैसा संबंध बनाना है, कह रहे हैं एक्स और वाई का अंतर, एक्स में से वाई का घटाना है। कि एक्स कहाँ से आएगा, ए से, और वाई कहाँ से आएगा, बी से। दोबारा परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर रूप में भी लिखिए।
बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है ए बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 5 और बी हमें दे रखा है 4 6 9। ए से बी में एक संबंध बनाना है, जो आर हमें बनाना है ना, वो क्या बनाना है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है, एक्स और वाई अंतर क्या होना चाहिए, विषम। एक्स और वाई का अंतर क्या है, विषम है। एक्स कहाँ से आएगा, ए से, वाई कहाँ से आएगा, बी से। पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, ध्यान रखना। अतः ये तो फटाक से बन जाएगा एकदम आराम से। देखिए कैसे बनेगा, पहले एक्स मतलब ए से आएगा और वाई बी से आएगा। एक में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा, वो प्लस माइनस से मतलब नहीं है। एक में से 6 घटाओगे तब भी विषम आएगा, एक में से 9 घटाओगे विषम नहीं आएगा। अब 2 ले लो, 2 में से 4 नहीं घटेगा, 2 में से 6 घटाओगे तब भी सम आएगा, 2 में से 9 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, विषम, 7 आ जाएगा। 3 में से 4 घटाओगे 1 आ जाएगा, वेरी गुड। फिर 3 में से 6 विषम आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 में से 9 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, नहीं है, बात बनेगी। 5 लो, 5 4 4 1 आ जाएगा। 5 और 6 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। 5 और 9 4 आ जाएगा, नहीं बनेगी। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका रोस्टर रूप आ गया संबंध का। यही बोला था, सिर्फ रोस्टर रूप लिखने के लिए बोला था। आराम से हो गया, एकदम आराम से हो गया। अब आकृति दे रखी है, आकृति 2.7 ये आकृति है, पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखिए। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन कौन देता है ना। समुच्चय निर्माण में भी बताना है और क्या बोल रहा है दूसरा, रोस्टर रूप में भी लिखना है, चित्र को देखते हुए। अच्छा बहुत आसान है, मैं आपके सामने देखो चित्र फिर से बना देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये, चौथा, ठीक है। तो देखो दिया है, क्या दे रखा है, ये आपका P है और ये आपका Q है। P से Q के अंदर आपका जा रहा है संबंध। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, ये 4 है और ये 5 है। आपको कुछ संबंध ज़रूर दिख जाता है। देखो 5 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए, 2। 6 में से 2 घटाए, 7 में से भी 2 घटाएं, तब जाके हमें क्या मिले, पता चल जा रहा है कि कुछ ना कुछ संबंध तो दिख ही रहा है आपको। तो पहला जो संबंध आपको बनाना है वो बनाना है रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप, ये तो चित्र देख के बन जाएगा, है ना। आर देखो 5 का किसके साथ है, 3 के साथ है, फिर 6 का 4 के साथ है और 7 का 5 के साथ है। आंसर दूसरा बनाना है। दूसरा क्या बोले, अरे यार मतलब ये दूसरा था, ये पहला होगा ना, कोई दिक्कत है, आगे पीछे हो गया। अब बनाना समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप। ये चैप्टर 1 में ही आप पढ़ के आए हो, है कि नहीं। देखो ये x होता है, ये y होता है। x और y में ऑर्डर पेयर है, सारे सारे क्रमित युग्म है ना, ऑर्डर पेयर अंग्रेजी में बोलते हैं। x और y में एक ऐसा संबंध है, देखो ये x है, ये y है, तो x वाला बड़ा है और y आपका छोटा है। तो देखो 3 में 2 जोड़ा तो 5 है, 4 में 2 जोड़ा तो 6 है, 5 में 2 जोड़ा तो 7 है। तो x और y में एक ऐसा संबंध है कि x किसके बराबर है, y + 2 के बराबर। अगर y में कुछ भी 2 जोड़ूंगा तो ये मिल रहा है मेरे को, है ना, ठीक है। x और y किस रूप में, ये इस रूप में। और x कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है P से, y कहाँ से आ रहा है, y आपका आ रहा है Q से। ये आपका आ गया समुच्चय निर्माण रूप। बहुत ही आसान था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान था, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 5 क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि a बराबर इतना है, 1 2 से 6 तक है। a, b
ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं, मतलब ए भी ए से लेना है, बी भी ए से लेना है। संख्या ए तथा संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। जो पहली वाली संख्या है ना, दूसरी वाली संख्या को पूरी पूरी काट देती है, यथावत विभाजित करती है। तो आपको क्या लिखना है, संबंध बनाना है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत बताइए, आर का परिसर बताइए। ठीक है, अगर आप आर निकाल लोगे तो प्रांत परिसर आपका झट से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 5वां। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, दिया है जो बच्चा आपके पास ए दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 6। चूँकि जो ए और बी हैं वो दोनों के दोनों कहाँ से लेने हैं, ए से लेना है। और आपका आर बोला है कैसा होना है, ए और बी में एक ऐसा संबंध है, ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, ये बोला है। ए बी को यथावत विभाजित करती है, मतलब पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या को काट देती है। अब एक का भागा तो सब में जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक रखो, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6, मतलब एक तो सभी संख्या को पूरा पूरा काट देती है। अब देखो 2 ले लो, 2,3 नहीं बात बनेगी, 2,4 बनेगा, 2,6 2 3 6 हो जाता है ना, 2 का भी हो गया। अब 3 पे आ जाओ, 3,3, अच्छा 2,2 भी तो ले सकते थे, वो छूट गया था, 2,2 लेना। ठीक है, खुद का खुद के साथ भी हो जाएगा, 3,3 3,6 3 का हो गया, 4 पे आ जाओ, 4,4 4,6 नहीं जाएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए है ना। 4 का हो गया, 6 पे आ जाओ, 6,6 होगा बस। ये आपका आ गया रोस्टेड रूप, संबंध आ गया। अब आपको निकालना प्रांत। प्रांत क्या होता है, एक्स वाला 1, ठीक है, ये प्रांत, फिर 2 प्रांत 2, फिर 2 2 के बाद 3 4 और ये 6। परिसर पे आ जाओ, परिसर होता है वाई वाला। देखो परिसर क्या है, परिसर भी वही सारा आ जाएगा, 1 2 3 4 6, ठीक है, वही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, एकदम इजीली। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, छठा। कह रहे ये आर है, एक्स की जगह पर एक्स और वाई की जगह पर x+5 है। एक्स जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, प्रांत और परिषद याद कीजिए। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, वो सुना है आपने उसका डायलॉग, क्या वो उसका नाम भूल रहा हूँ, बाद में बताता हूँ, डॉक्टर गुलाटी। इतना आसान है ना, उनकी तरह से बोलो, फील करो, आप पता चल जाएगा। ये है, और x जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। ठीक है, इसके द्वारा परिभाषित है। तो आपको r के प्रांत और परिसर निकालने हैं। तो अगर r निकाल दोगे तो बात बन जाएगी। मैं चित्र के द्वारा समझाता हूँ। ये आपका x है, ये आपका y है। तो y किसके बराबर है, x+5। x 0 लो, यहाँ 0 रखोगे, 0 + 5 5 आ जाएगा। 1 रखोगे 6 आ जाएगा। 2 रखोगे 5 और 2 7 आ जाएगा। 3 रखोगे 5 और 3 8 आ जाएगा। 4 रखोगे 4 और 5 9 आ जाएगा। 5 रखोगे 5 और 5 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा संबंध आर है, 0 पे 5 है, 1 पे 6 है, 2 पे 7 है, 3 पे 8 है, 4 पे 9 है और 5 पे 10 है। ठीक है, ये आपका संबंध बना। अब आपको प्रांत भी निकालना है। ये आपका सारा प्रांत होता है। प्रांत क्या, 0 1 2 3 4 5। और परिसर निकालना है। परिसर वाई वाला होता है। ये सारा आपका क्या है, परिसर। तो
तो परिसर क्या है आपके पास, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आराम से बन गया, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी हो गया। अब आ जाओ अगले वाले प्रश्न में। कह रहे हैं संबंध जो है आर एक्स एक्स क्यूब है, एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, को रोस्टर रूप में लिखिए। अच्छा जी, चलो ये काम करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारा। तो 7वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जो आर है ना, एक्स एक्स क्यूब है, एक्स जो है एक्स संख्या 10 से कम क्या है, एक अभाज्य संख्या। अतः जो x हो जाएगा आपका, x क्या होगा, अभाज्य संख्या आपको पता है 2 हो जाएगी 10 से कम, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 10 से कम इतनी होती हैं। ठीक है, मैं आपको, ये आपका x हुआ, ये आपका y हुआ, इनके बीच संबंध है। तो y की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब। x आपको क्या लेना है, 2 लेना है। यहाँ 2 रखोगे, 2 की घात 3 क्या होती है, 8। 3 रखोगे, 3 की घात 3, 3 3 9 3 27। फिर 5, 5 की घात 3, 5 बचे 25, 125। फिर 7 49, 49 को 7 से गुना कर दो, 7 9 63, 7 चौको 28, 28 अच्छे 34, 343। ठीक है, तो आपको क्या निकालने के बोला था, रोस्टर रूप में लिखना है। जो आर है ना उसको बस रोस्टर रूप में लिखना है। 2 का 8 आया, 3 का 27 आया, 5 पर 125 आया और 7 पर 343 आया। बस इतना ही लिखना था रोस्टर रूप में आंसर। ठीक है, एकदम आराम से हो गया। अब नोट्स फिर मांगने मत लग जाना मेरे से, नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। 8वां क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए आपका XYZ है, बी आपका 1 2 है। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ए से बी में क्या करना है कि कितने संबंध होंगे वो आपको पता करना है। बहुत ही आसान है। देखो 8वां क्या है, दिया है ना, दिया है। ए में क्या दिया है, XYZ, और बी में क्या दे रखा है, 1 2। ठीक है, सो इसमें कितने पद हैं, NA, इसमें कितने पद हैं, 3। NB कितने पद हैं, 2 पद हैं। ठीक है, सो कह रहे संबंधों की संख्या निकालनी है। ठीक है, संबंधों की संख्या, तो संबंधों की संख्या तो क्या हो जाएगा, N A क्रॉस B, ए और बी की गुणा करो, 3 गुणा 2 कितना जाएगा, 6। तो इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है 2 की पावर N A क्रॉस B। तो 2 की पावर कितना जाएगा, 6। तो 2 को 6 बार गुणा करोगे तो 2 गुणा 2 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2 को आपस में 6 बार गुणा करोगे तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आर जेड पर ए कॉमा बी, ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं, और ए माइनस बी एक पूर्णांक है, तो आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अरे भाई इतना आसान, क्वेश्चन सारे ही आसान होते हैं। आपको लगेगा कि भाई कितना टफ है, बहुत ही आसान है। बस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, समझो वो क्या बोल रहे हैं। देखो जो आर हमें दे रखा है ना इस क्वेश्चन में, ए कॉमा बी के रूप में है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में है। ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, जेड, जेड बोले तो पूर्णांक। ठीक है, और अगर ए को बी से माइनस करोगे तो एक पूर्णांक आना चाहिए, ये भी बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर 2 संख्या पूर्णांक है तो पूर्णांक में से अगर पूर्णांक घटाओगे तो हमेशा पूर्णांक ही आता है। ठीक है,
तो ये तो आराम से हो। आपको क्या बोल रहे हैं, प्रांत और परिसर निकालो। तो देखो क्लियर सी बात है, अगर ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, क्योंकि ए बी जेड लेना है, बी बी जेड लेना है, तो एक्स वाला क्या होता है, ये एक्स का मेंबर है ना, ये वाई का मेंबर है, ये वाला क्या होता है, प्रांत। तो प्रांत भी मेरा क्या होगा, पूर्णांक होगा। और ये जेड परिसर, वाई वाला क्या होता है, परिसर, वो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। यही बता दिया था उसने। अतः प्रांत जेड होगा, परिसर भी आपका क्या होगा, जेड होगा। आंसर एकदम मक्खन की तरह मैंने आपको हर एक चीज़ समझा के कब बता दी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितना सपोर्ट करोगे पूरा वॉच टाइम जब काउंट होगा तब जाके मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों को वीडियो डाउनलोड नहीं करना है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को ऑनलाइन ही देखना है।